नमस्कार दोस्तों, पीआर टॉक्स के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बचपन में हमने सुना है, कोशिश करो अब बन जाओगे। वी ऑल हैव एन एम टू बिकम समथिंग, टू बिकम समवन। सो आज हम इस बारे में थोड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स या फिर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसी को लेकर बात करने वाले हैं। कैन वी बिकम व्हाट वी थॉट ऑफ? सो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं मिस्टर पुण्यव्रता के साथ। नमस्ते सर। नमस्कार। तो हमने बचपन में देखा है या फिर अब भी अगर हमें किसी को एडवाइस देनी होती है तो हम बोलते हैं ना, कोशिश करो आप बन जाओगे। समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, जस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, या फिर ऐसा भी होता है ना, एनीथिंग। ऐसा भी होता है ना कि लाइक वी कीप ऑन, वी सी दैट समवन हमारे आसपास के बहुत ट्राई कर रहा है टू बिकम समथिंग या फिर टू क्रैक एन एग्जामिनेशन, तो हम बोलते हैं कि कोशिश करते रहो, यू कैन बिकम। सो डू यू थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि हम कोशिश करते तो हमें मिल जाता है? इनफैक्ट हमने बचपन में ऐसे भी एग्जाम्पल्स पढ़े ना कि नेपोलियन, आई थिंक नेपोलियन बोनापार्ट का कोई एक स्टोरी था कि वो बहुत सारे वो ही लॉस्ट मैनी वर्ड्स एंड देन ही वाज इन अ केव। तो उन्होंने एक स्पाइडर को देखा था कि राइट आफ्टर मैनी लाइक वो बहुत कोशिश कर रहा था ना टू मेक अ वेब, बट वो बना नहीं पा रहा था। तो बट लाइक आफ्टर 7 or 8 ट्रायल्स दैट स्पाइडर सक्सीड, तो उससे नेपोलियन को एक कॉन्फिडेंस मिलता है एंड देन अगेन वी ऑल नो द स्टोरी। सो आपको क्या लगता है कि अगर हमें कुछ बनना है, वी एम फॉर समथिंग एट एनी स्टेज ऑफ आवर लाइफ, is it possible that what we dream of, what we think of, we can become one? बिल्कुल। अभी ऐसे इसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग देखिए, ये जो चीज़ें हैं, टू एम फॉर समथिंग, टू वांट टू बिकम समथिंग, ये ह्यूमन स्पेसिस पे ही ऐसा है कि हम लोग लॉजिकली चीज़ को सोच सकते हैं एंड वी ट्राई फॉर समथिंग। और बनना है तो हम ही बन सकता है, दूसरा कोई स्पेसिस पे ये उस तरीके से लॉजिकल थिंकिंग होता नहीं है। तो अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। और एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि ये जो लाइफ है उसको चलते रहने के लिए एनीथिंग गुड, एनीथिंग ग्रेट, अगर कुछ है अपने सामने एग्जाम्पल्स, तो उसके पीछे लोगों को भागना चाहिए। पीपल शुड रन आफ्टर दैट, और पीपल शुड एम फॉर बिकमिंग हिज whoever he एक्चुअली ड्रीम्स ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा है कि बचपन से क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहा है और उसका आइडियल अगर ऐसे देखा जाए, उसका चॉइस ऑफ जो पर्सन है, दैट पर्सन इज सचिन तेंदुलकर, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? उसका घर पे जो बुजुर्ग है उसको ऐसे ही बोला जाएगा ना कि भाई learn something from Sachin, the way he plays the strokes, कैसे बैटिंग करते हैं, उनका फुटवर्क कैसा रहता है, उनका फॉलो अप कैसे रहता है, राइट? जो भी टेक्निकलिटीज है उसको क्या बोला जाता है? सी हाउ सचिन प्लेस, उसको इमिटेट करो आप, ठीक है? और उसका फॉलो अप कैसा है, उसका लेग मूवमेंट कैसे रहता है, वगैरह वगैरह, जो भी टेक्निकलिटीज है। तो लाइफ चलते रहने के लिए तो ये सारे चीज़ों के ऊपर घर वाले भी दिखाते हैं, एक टीचर अगर है तो वो भी दिखाएगा, और जो ट्राई कर रहा है उसको भी एक मोटिवेशन मिलता है लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, राइट? तो ये ऐसा एक चीज़ है कि लोगों को ट्राई करना चाहिए, कुछ हो ना हो, कोई बने ना बने, दिस इज लाइफ एंड दिस लाइफ नीड्स टू रन। सचिन इज क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे एक ही नाम है, दूसरा सचिन हमको मालूम है, दूसरा कोई सचिन बन नहीं सकता, दूसरा कोई रोनाल्डो बन नहीं सकता, दूसरा कोई मेसी बन नहीं सकता। आज के डेट में अगर देखा जाए तो फुटबॉल के वर्ल्ड में मेसी एंड रोनाल्डो, उनका जो नाम है, द नेम ऑफ दिस टू प्लेयर्स आर ऑन द टॉप। तो कोई बोलता नहीं है कि भाई ये रोनाल्डो को कोई मेसी नहीं बोलता है और मेसी को कोई रोनाल्डो बोलता नहीं है। बोथ हैव देयर ओन आइडेंटिटीज। अगर ये चीज ऐसा है कि बोला जा रहा है कि यू ट्राई आउट,
कोई किसी को बोलता है और कोई सोचता भी है आई एम ड्रीमिंग ऑफ समथिंग एंड आई वांट टू बी दैट पर्सन, तो कोई गारंटी नहीं है कि एक इंसान जो उसका चॉइस है उसके जैसे बन सकता है करके, बट ट्रायल हमेशा होना चाहिए। अगर सूरज को देखोगे तो कम से कम स्टार तो बन पाओगे। हाँ. तो ये बात तो है। तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ कुछ बनना है। अगर किसी को देख के मैं सोच रहा हूँ तो हाँ मैं उसके जैसे शायद ही बन पाऊं, लेकिन उसके आसपास तक तो जा सकता हूँ। सो दिस इज हाउ इट इज। Okay, so basically you are trying to tell that if we dream of something, we should keep on trying till we achieve it. If we don't achieve it also, but Guarantee नहीं है। guarantee नहीं है, but हम जहाँ तक पहुँचेंगे, we will be on a better position या फिर something we will achieve. So, Right. ओके तो अभी ऐसे भी हम मतलब वी कम अक्रॉस थिंग्स लाइक दैट कि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि मैंने एक स्टडी मतलब निकला था बीच में, एक रिसर्च पेपर निकला था, तो उसके ऊपर मैंने आई गोइंग टू दैट पेपर, तो उस पर ऐसा था कि मैक्सिमम जो बल्क ऑफ पीपल क्या है ना कि दे कीप ऑन ट्राइंग बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। और डिमोटिवेटेड होने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं डिमोटिवेटेड के लिए, एंड दे गिव अप। सो मे बी एक और ट्रायल से वो क्लिक कर जाते बट वो दे गिव अप। So in that case, how do people, how like what will be your input? कि how can people keep their dream alive even in adverse situations in life? देखिए बेसिकली क्या है ना, ट्रायल जो है ना, ट्राई कोशिश, ये मतलब कंटिन्यूअस लेवल पे होना चाहिए। ट्रायल इज समथिंग बाय व्हिच वन कैन लैंड अप टू समवेयर। विदाउट ट्रायल कुछ ऐसे तो मैजिक वंड कोई किसी को देगा नहीं कि अचानक से कुछ हो जाएगा बोल के। कोई कुछ भी ट्राई कर रहा है लाइफ में बनने के लिए और कुछ करने के लिए, ट्रायल से कभी सक्सेस मिल सकता है, कभी चीज़ों का एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक टर्म ही है, ट्रायल एंड एरर करते जाओ, समथिंग विल कम आउट, ठीक है। तो अपना जो मतलब सनातन के हिसाब से अगर देखा जाए ना, एक चीज है पुरुषार्थ, ठीक है, एक चीज है सोच। तो अगर सोच प्रॉपर है और पुरुषार्थ जो ह्यूमन एफर्ट्स है, एफर्ट बेसिकली, ये दोनों अगर प्रॉपर है ना, सही डायरेक्शन पे है ना, तो someone can reach a destination। ये फाइनल भी हो सकता है, या तो फाइनल होने के पहले 10 ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 आ सकते हैं, कहीं ना कहीं पे पहुंचोगे। उतना तो हासिल किया, इसके बाद और थोड़ा ट्रायल होगा और थोड़ा एफर्ट होगा तो जाके और थोड़ा अचीव होगा। कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कुछ करेंगे, कुछ ट्राई आउट करेंगे, मैं सोच रहा हूं मुझे कुछ बनना है करके और मैं बन जाऊंगा ये लाइफ टाइम में। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था कि काफी सारे फैक्टर्स है, उसमें एक फैक्टर क्या हो सकता है, उसमें एक फैक्टर है, आप देखिए हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होना हम लोगों के हाथों में नहीं है। द फिजिकल बॉडी दैट वी आर कैरिंग, ये अपने हाथों में नहीं है। ये धरती पे जब हम लोग आते हैं, वी गेट द नेम फ्रॉम अदर्स, वी गेट द फैमिली स्ट्रक्चर फ्रॉम अदर्स, वी गेट सम वैल्यूज फ्रॉम अदर्स, ठीक है। फैमिली का इन्फ्लुएंस रहता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है, रिलेटिव का इन्फ्लुएंस रहता है, जिस सोसाइटी पे हम लोग आए उस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस रहता है। हाँ. तो कुछ भी अगर मैं सोचूं और कुछ भी करने के लिए अगर मैं भागूं, शायद सोसाइटी अलाउ ना करे, शायद मैं एज अ ह्यूमन मैं खुद को अलाउ ना कर पाऊं। ओके, सो यू आर बेसिकली टेलिंग कि जो एनवायरनमेंट में हम ग्रो अप करते हैं, मतलब छोटे फर्स्ट हम क्लोज में अगर देखें फैमिली, इसके बाद रिलेटिव्स, देन द नेक्स्ट साइकिल कम्स योर सोसाइटी, एंड इट मे allow you, it may not allow you, not allow me, me क्या सबको, anyone, ठीक है।
और थोड़ा So मेरा एक क्वेश्चन है इस पे, if someone is thinking of doing something good, हम्म, अगर कुछ अच्छा करना चाह रहा है, किसी हम्म। का एम है to become something, so how मतलब मुझे आपसे और क्लैरिटी चाहिए कि क्यों अभी कोई डॉक्टर बनना चाहे सपोज, ठीक है, तो क्यों उसका फैमिली उसको अलाउ नहीं करेगा, या फिर क्यों द सोसाइटी विल बी अ बाइंडर्स फॉर हिम और हर? तो बेसिकली वही तो बताया मैंने कि फैमिली का एक वैल्यू सिस्टम्स रहता है। आज अगर मेरे घर का कोई बच्चा है ना, वो कल जाके आफ्टर अ सर्टेन एज इफ ही और शी टेल्स मी, अगर मेरा फैमिली का वैल्यू सिस्टम या तो मेरा वैल्यू सिस्टम जिससे मैं ग्रो अप किया, देखिए मतलब इस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, बट सबका एक वैल्यू सिस्टम्स होता है जो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इफ आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, और मेरे घर का कोई बच्चा बड़ा होकर बोलता है मुझे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, मैं अपोज करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ? आप मेरे को बताइए। मैं करूंगा, क्योंकि मुझे वो सेक्टर पसंद नहीं है। क्योंकि अभी उसको लेके कंट्रोवर्सी हो सकता है, भाई तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बच्चा वो अपने हिसाब से जिंदगी ढलना चाह रहा है। भाई सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। तो मैं वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि नहीं? अगर वो बंदा चाह रहा है, वो बच्चा बड़ा होने के बाद वो चाह रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री पे कुछ वो अपना करियर बनाना चाहता है और फैमिली से उसको परमिशन नहीं है, तो फिर बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है ना, नहीं बन पा रहा है। ये बिल्कुल मैं फैमिली या रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे रिलेटिव्स टोक रहा है, ठीक है। अभी मेरे घर का कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, और मेरा अपब्रिंगिंग या मेरा थॉट्स ऐसा है, और मेरा घर का बच्चा सोच रहा है कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है, तो सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? उसको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं और मेरे थॉट्स के साथ मेरे बच्चे का, मेरे घर का जो बच्चा है उसका भी थॉट अलाइन कर रहा है। तो अगर आप बिल्कुल नीश लेवल पे देखोगे, फैमिली से ऑब्स्ट्रक्शन आया कि नहीं? अगर कोई बनना भी चाहे और बन भी गया, अपना दिल जो ओपननेस से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक तो बनने का चांस नहीं है, और अगर बन भी गया किसी तरीके से, तो अपने दिल पे वो एंजॉयमेंट लेके उस तरीके से चीजों को नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ये तो एक निश लेवल पे हो गया। अब थोड़ा बाहर जाते हैं। ये दुनिया बहुत मतलब ऐसा है ना, बहुत क्रूएल है दुनिया। जब स्कूल जाता है कोई बच्चा, जब नौकरी पे जाता है कोई बच्चा, जब दूसरे नौकरी पे जाता है कोई आदमी, इसके बाद दूसरे कोई कुछ भी करने लगता है, कोई दूसरा कुछ भी करने लगता है कोई आदमी, ये दुनिया नोच खाने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। तो स्कूल, कॉलेज, इसके बाद नौकरी, इसके बाद दूसरा कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे इजी एक्सेस होता है किसी का। आप जो भी नौकरी कर रहे हो, या तो कोई कहीं पे भी कुछ भी नौकरी कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, अपने हिसाब से इजी एक्सेस मिलता है क्या? बैरियर तो होता ही है। तो फिर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, तो उसका अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इवन स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बहुत टाइम पे हम लोग ऐसे भी देखते हैं ना, अ पर्सन हु इज डिजर्विंग टू गेट द प्रमोशन डजंट गेट। ट्राई तो हार्ड वर्क किया है उसने, ट्राई किया है, अपने हाथों में नहीं है, लेकिन ट्राई करना अपने हाथों में है। आपका दूसरा कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, देन आई विल कम टू अनदर पॉइंट। ओके, नाउ दिस इज माय क्लियर। वो मेरा कंफ्यूजन था कि आप मतलब किस तरह से आप इसको डिफाइन कर रहे हो। ओके, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट यू थिंक? अभी अगर बहुत मतलब मुझे ये ना अच्छा लगा कि मैं कहीं पे देख रहा था, कहीं पे बातचीत कर रहा था कि अपना जो सोसाइटी है, सनातन सोसाइटी, अगर वेदांत का कंसेप्ट पे हम लोग जाए तो कर्मा ऐसी एक चीज है ना जो अनसीन तरीके से लोगों के लाइफ में बहुत वर्क करती है। इट इम्पैक्ट्स आवर ह्यूमन लाइफ लाइक एनीथिंग। अभी कोई इसको बिलीव कर सकता है, कोई नहीं बिलीव कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। नाउ व्हेन आई कम अक्रॉस मेनी सच आर्टिकल्स, वेदर इट्स इन ऑनलाइन और ऐसे में पढ़ती हूँ करियर बुक्स पे, अभी ये कंसेप्ट जो है ना, कर्मा का कंसेप्ट, पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स, they may not align with what Sanatan Dharma is telling on other aspects, but ये कर्मा जो है ना, ये आजकल maybe it has become a fashion or something like that, ये बहुत आता है। ये
कर्मा विल लुक इनटू इट, विल गेट व्हाट यू हैव डन। इंस्टेंट कर्मा, हाँ, इंस्टेंट हम लोग कुछ रील्स देखते हैं इंस्टेंट कर्मा। हाँ तो नहीं, हाँ तो उसमें ऐसा आता है ना कि जो लोग सनातन धर्म से रिलेटेड नहीं है बट उन लोग कर्मा के बारे में बात करना अभी चालू कर दिए है। वो मैंने एक देखा है। तो इसके लिए कर्मा एक ऐसी चीज है ना, वहां पे ऐसी होती है कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व। यस अभी हु इज यू? यू इज द सोल। ये फ्लैश एंड ब्लड की बात ही नहीं कर, सोल की बात किया जा रहा है। यू डिजर्व व्हाट यू गेट। तुमने कुछ अर्न करके रखा है, वही चीज तुमको मिलने वाला है। इसका मतलब कोई इसी एज ए फ्लैश एंड ब्लड के हिसाब से कोई अपना ट्रायल छोड़ देगा, मतलब की बात नहीं है। ये बॉडी के साथ हमको ट्रायल करते रहना है, व्हाट वी एम फॉर। बट कर्मा के हिसाब से द कर्मा विल डिसाइड कि इस बात पे आर यू लायबल टू गेट इट और नॉट। I mean to say, it's not it's about anyone, any human being. Karma will decide if that person is liable to get certain position or not. क्योंकि कर्मा किसी को छोड़ के बात नहीं करती है। तो दिस इज एक्चुअली पूरा थ्योरी का लास्ट स्टेज पे ये कर्मा का कंसेप्ट आती है। और ये छोड़ के भी एक तो अनसीन पावर है ना दुनिया में, ये दुनिया को जो चला रही है, हम उसको भगवान मानते हैं। कोई कुछ मानता रहेगा, कोई कुछ नहीं मानता रहेगा। अगर हम लोग देखते कि सब कुछ चीजें दुनिया में बहुत सही तरीके से चल रहा है, तो कौन चला रहा है? द गॉड इज रनिंग द यूनिवर्स, राइट? अनसीन पावर। ये सब अपना अपना तरीके से डिफाइन करे हु इज दैट अनसीन पावर। मैं डिफाइन कर रहा हूं मेरे भगवान के हिसाब से। कोई कुछ ना डिफाइन करे चलेगा, बट देन ट्राई तो 100% करता रहे, एक इंसान को करते रहना चाहिए। बिकॉज अगर ट्रायल नहीं रहेगा ना लाइफ में कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो किसी को मालूम नहीं रहेगा कि वो चीज उसको मिल सकता है कि नहीं। ये बात सही है, क्योंकि ये दुनिया में ऐसी कुछ चीज है ही नहीं कि कोई बैठा रहे, सोया रहे और उसके पास आ जाए। ये तो बहुत ही कर्मा के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर्मा रहेगा कि कोई बैठा है, सोया है और कुछ आ गया आसमान से उसके पास, वो जो भी चाहता है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जांपल रहेगा इस वर्ल्ड में, और उसको हम लोग एग्जांपल के हिसाब से नहीं, मतलब इन जनरल हम लोग को देखने नहीं मिलता है। दैट्स इट। लाइक व्हाट वी सी अराउंड, इसमें ऐसा नहीं होता है। पीपल गेट व्हाट दे डिजर्व, पीपल गेट एज पर देयर एफर्ट्स, पीपल अचीव एज मच they put themselves into their dream. Right. अभी ऐसा है कि आपके पास सारे सुविधाएं हैं, but you are not using it to the fullest, and then when the result comes, then you tell that मुझे तो नहीं मिला, हाँ so मेरे साथ बहुत unfair हुआ। but ऐसा नहीं है। if you look deeper into yourself, you will find the flaw कि somewhere you did not work properly. Correct? Exactly. But as a human, we don't want to accept it. That's the problem. Otherwise what I think, because you'll see ऐसे भी हम लोगों को एग्जांपल्स मिल जाते हैं जहाँ पर फैमिली के पास उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब दे आर लिविंग वेरी, मतलब इट्स लाइक मतलब बेसिकली एक लाइफ में मतलब सपोज समवन इज ट्राइंग टू अचीव IIT का एग्जाम क्लियर करना चाहता है या फिर सम अदर पोस्ट, बट मतलब एग्जाम या फिर सम अदर पोस्ट लाइक IAS और समथिंग, उसके पास कोचिंग देने के लिए कोई फैमिली के पास पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। बट वो बंदा लगा रहा कि नहीं मुझे वो क्रैक करना ही है, राइट? एंड उसको वो क्रैक हो ही जाता है बिकॉज ही और शी हैज गिवन हार्ट एंड सोल टू इट। मुझे वो चाहिए बिल्कुल, क्योंकि देयर इज समथिंग ना, देयर इज वन कोट बाय स्वामी विवेकानंद वेयर ही सेज दैट aim for something and stop not till the goal is reached. So when we arise, awake and stop not till the goal is reached. ऐसा उनका एक quotation है and it's actually makes sense. उनका और एक quotation है जो कि मुझे exactly in words तो मुझे पता नहीं, but उसका meaning वैसा था कि आप अगर ड्रीम कर रहे हो कुछ ना, तो वो आपके बॉडी में जैसा ब्लड फ्लो होता है ना, हमारे बॉडी में पूरी ब्लड फ्लो होता है ना, उसी हिसाब से आपका वो थॉट्स में, आपका सोने में, जगने में, वो चीज आपकी पूरी बॉडी में, सिस्टम में चलना चाहिए। देन यू अचीव दैट। मतलब यू हैव टू गिव योर 100%। तो वो क्या होता है ना, देन यू गेट इट।
बेसिकली ऐसा है कि हम लोग के हाथों में नथिंग इज देयर, वी डोंट नो। एक तो हम लोग अनजान हैं फ्यूचर से, करेक्ट, ठीक है, एज अ ह्यूमंस। यस, बट तो दिस इज इन आवर हैंड टू गिव 100%। हाँ, तो वो तो है, दिस इज ट्रायल। दिस इज ट्रायल Yeah. एंड इफ वी, मतलब ऐसा है कि ना आप ट्राई कर रहे हो फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, समवन इज ट्राइंग, क्योंकि हमें अभी यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर मिल रहे हैं जो कि दे वर वंस अ IAS एस्पायरेंट बट दे कैन नॉट क्लियर इट, बट आज उनके पास नॉलेज का इतना भंडार हो गया कि दे आर गिविंग देयर नॉलेज टू सम अदर एस्पायरेंट्स हु मे गेट बेनिफिटेड। they are actually running coachings and all. कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल, हम लोग क्रैक नहीं कर पाए, बट उनके पास इतने नॉलेज का, मतलब दे हैव गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो अगर आप किसी चीज पे एम करोगे एंड इफ यू गिव योर 100%, इफ यू डू नॉट अचीव इट आल्सो, बट उससे आप इतना सीख जाओगे ना कि आपके आगे के लाइफ के लिए आपको टेंशन भी नहीं करनी Aim for sun, you will land on stars. हाँ, तो तो कुछ ऐसा है। हाँ, तो स्टार्स भी, मतलब अभी जैसा मैंने यूट्यूबर का बात बताया, तो ऐसा हम लोग भी खुद भी वैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं कि उनका इतना अच्छा नॉलेज है, इतना क्लियरली कंसेप्ट समझाते हैं, बट दे कुड नॉट बी एन IAS ऑफिसर और समथिंग दे एस्पायर टू बी। बट आज उन लोग बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए एक मीडियम है टू गेट नॉलेज, तो वो भी उन्होंने लाइफ में कितना कुछ अचीव कर लिया। Right. सो दिस इज आई थिंक हाउ इट इज, बेसिकली हम लोग के हाथों में कुछ भी नहीं है। कुछ भी, वी शुड कीप ऑन Yes. ट्राइंग एंड यस। अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे ना, जो भी अपना एम है एज अ ह्यूमंस, अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे ना, तो ये जो लाइफ जो चल रही है ना, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये जो लाइफ जो चल रही है ना, उसका भटक जाएंगे लोग, मकसद नहीं रहेगा। मकसद नहीं, ऐसे हम लोग का, मुझे वो तो भी हाँ, अभी जस्ट आई विल से वन थिंग, मैं वही सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दे रहा था। सचिन तेंदुलकर इज वन, उनके जैसे कोई भी नहीं है, correct. ठीक है। इसका मतलब कि दूसरा क्रिकेटर का नाम नहीं आया ऐसा तो नहीं हुआ, क्रिकेट हिस्ट्री पे, वो तो नहीं है, नहीं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का नाम है, तो इसके he पीछे is an inspiration for many. तो इसके पीछे विराट कोहली का भी नाम आया, रोहित शर्मा का भी नाम आया, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटिंग इंडियन क्रिकेटर्स के नाम आए जिन्होंने बहुत अच्छा तरीके से क्रिकेट खेला और अपना नाम कमाया उन लोगों ने। Correct. तो इट इज जस्ट अ एग्जांपल, क्रिकेट रिलेटेड टू क्रिकेट, बट क्रिकेटिंग हिस्ट्री को छोड़ के जिसको जो भी मर्जी है, मिलना ना मिलना, किसी को कुछ मिलना ना मिलना, दैट इज सेकेंडरी, बट ट्रायल होनी चाहिए, ठीक है। सो वही सवाल था, जो हम लोग जो चाहते हैं वो हम बन पाएंगे कि नहीं, शायद बन पाएंगे, शायद ना बन पाए, Yes, बट ट्रायल होनी चाहिए, दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। okay. अब आज आए हमारे साथ बात किया इस टॉपिक पे, वी गॉट अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट आल्सो वी डिस्कस्ड हियर। सो दोस्तों, आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, डोंट गिव अप, एंड यस, समथिंग और अदर यू विल ऑफ कोर्स अचीव इन योर लाइफ। फिर आपके लिए लेके आएंगे एक और नया वीडियो। टिल देन, टेक केयर, नमस्कार।